कहानी की शुरुआत होती है नोलन बूथ से, जो दुनिया का सबसे मशहूर और ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ होता है। बूथ इतना ज़हीन और चालाक था कि वो किसी भी जेल से बड़ी आसानी से फरार हो जाता था। इस समय वो क्लियोपैट्रा के पहले अंडे का डुप्लीकेट तैयार कर रहा था, क्योंकि असली वाला वो चोरी करने वाला था। असल में हजारों साल पहले एंटोनी नाम का एक रोमन जनरल मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के प्यार में पागल था। शादी के दिन उसने अपने मोहब्बत का सबूत देने के लिए क्लियोपैट्रा को 3 बेशकीमती अंडे तोहफे में दिए थे। सदियों तक लोगों ने इन अंडों को बस एक अफवाह समझा, लेकिन 1907 में काहिरा के बाहर एक किसान को जमीन में गड़े 2 अंडे मिले। तब दुनिया को यकीन हो गया कि ये अफसाना हकीकत है, मगर तीसरा अंडा आज तक किसी को नहीं मिला। इसी बीच ब्लैक मार्केट में ये खबर फैल चुकी थी कि मिस्र का एक अरबपति अपनी बेटी की शादी में क्लियोपैट्रा के 3 अंडे तोहफे में देने वाला है। शर्त बस इतनी थी कि जो भी शख्स 3 अंडे लाकर देगा उसे $30 करोड़ का इनाम मिलेगा। यही वजह थी कि नोलन बूथ रोम के म्यूजियम से पहला अंडा चुराने की तैयारी कर रहा था। उधर हम जोन हार्टली को देखते हैं, जो एक FBI आर्ट क्राइम स्पेशलिस्ट होता है। वो एजेंट उर्वशी दास के साथ उसी म्यूजियम के अंदर मौजूद था। जोन को खुफिया खबर मिली थी कि आज नोलन बूथ यहाँ हाइस्ट करने वाला है। वो म्यूजियम मैनेजर को जगह बंद करने को कहता है, मगर मैनेजर को अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था। जोन कहता है, क्या पता अंडा अभी तक चोरी भी हो चुका हो। वो होल में पहुंचते हैं और अंडा अपनी जगह मिलता है। मैनेजर की जान में जान आती है, लेकिन जोन को शक होता है। वो थर्मल सेंसर से चेक करता है, लेकिन अंडे पर कोई गर्मी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। जोन समझाता है क्लियोपैट्रा का पहला अंडा सोने की परत से ढंका है, इसलिए रूम की गर्मी उस पर से वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। वो पास खड़े बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेता है और अंडे पर उड़ेल देता है। अंडा पिघलकर गिर जाता है और सबको समझ आ जाता है अंडा चोरी हो चुका है। एजेंट उर्वशी फौरन म्यूजियम सील करने का हुक्म देती है। उधर नोलन बूथ भाग चुका होता है। जोन उसका पीछा करता है। बूथ बेहद चतुर तरीके से गार्ड को चकमा देता है और नीचे कूदकर एक आदमी की स्कूटी लेकर निकल जाता है। जोन लैम्बोर्गिनी में उसका पीछा करता है, लेकिन एक वैन से टकराकर हादसा हो जाता है और बूथ फरार हो जाता है। अब हम बाली के फार्म हाउस का सीन देखते हैं। बूथ वहां अंडा लेकर पहुंचता है, मगर अंदर जोन हार्टली पहले से मौजूद था, पूरी FBI टीम के साथ। एजेंट उर्वशी अंडा जब्त कर लेती है। जोन कहता है, तुम पैसे के लिए नहीं, शौक और नाम के लिए चोरी करते हो, ताकि दुनिया तुम्हें ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ कहे। बूथ पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? जोन जवाब देता है, बिशप ने बताया। बिशप भी एक मशहूर चोर थी, जो खुद को दुनिया का बेस्ट आर्ट थीफ समझती है, इसलिए दोनों के बीच हमेशा मुकाबला रहता है। उर्वशी बूथ को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो कहती है, अंडा बूथ वाली वैन में नहीं भेजेंगे, मैं बूथ को लेकर चलती हूँ और तुम अंडा दूसरी वैन से लेकर आओ। जोन अंडा वैन में रखवाता है, मगर वहीं बिशप आती है और असली अंडे की जगह डुप्लीकेट रखकर असली अंडा लेकर रफू चक्कर हो जाती है। अब हम रोम का सीन देखते हैं। जोन एक बार में बैठा है, फ्लाइट का इंतजार कर रहा है। उर्वशी आती है और बैग से अंडा निकालकर जमीन पर गिरा देती है। अंडा टूट जाता है, क्योंकि वो नकली था। अब शक जोन पर जाता है। उर्वशी कहती है, कल तुम्हारे बैंक अकाउंट में किसी एनक्रिप्टेड अकाउंट से $80 लाख आए, मतलब अंडा तुमने चुराया। जोन कहता है, ये जरूर बूथ या बिशप ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उर्वशी उसकी एक नहीं सुनती और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब हम रूस का सीन देखते हैं। हम एक सख्त और बर्फीली जेल को देखते हैं। यहीं जोन को भी नोलन बूथ के साथ कैद कर दिया जाता है। बूथ जोन को जेल में देखकर हंस देता है। अगले दिन बूथ उसे बताता है, बिशप ने मेरी जानकारी देकर पहले तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हें धोखा देकर हम दोनों को रास्ते से हटा दिया, ताकि वो 3 अंडे हासिल करके उस अरबपति को बेच दे और $30 करोड़ कमा ले। जोन कहता है, ये कैसे मुमकिन? किसी को नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ है। बूथ जवाब देता है, ये बात ठीक है, तीसरा अंडा अभी भी गुमशुदा है, लेकिन पहले मैं बाकी 2 अंडे चुराता। दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर सोटो वॉचे के पास है। उसकी सारी जानकारी मैंने पहले ही निकाल रखी है। वो बड़ा सन की किस्म का आदमी है, जिसे लोगों का गला घोंटने में अजीब सुख मिलता है, और उसने क्लियोपैट्रा का दूसरा अंडा अपने आलीशान महल में छुपा रखा है। तभी कुछ ऑफिसर्स उन्हें पकड़कर जेलर के पास ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जेलर की जगह बिशप मौजूद होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे बता दो कि तीसरा अंडा कहाँ छुपा है। एक अंडा मेरे पास है, दूसरा मैं हासिल करने ही वाली हूँ, अब बस तीसरे की बारी है। फिर वो बूथ को एक ऑफर देती है, मुझे तीसरे अंडे का ठिकाना बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा दूं और 10% हिस्सा भी दूंगी। बूथ कहता है, क्या मैं पागल हूँ, तुम्हें कुछ भी बताने से रहा? बिशप कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें समय देती हूँ, कुछ दिन जेल में चक्की पीसने के बाद शायद तुम्हारा मूड बदल जाए। वो ये कहकर चली जाती है। अगले दिन जोन बूथ को कहता है, हमें साथ काम करना होगा, मैं बिशप को गिरफ्तार करूंगा और तुम दुनिया के नंबर 1 आर्ट थीफ बन जाओगे। फिर वो बताता है, कल सोटो वॉचे के घर मास्क पार्टी है, अगर दूसरे अंडे तक पहुंचना है तो कल शाम से पहले हमें इस जेल से निकलना होगा। रात में बूथ फरार होने का प्लान सोचता है। बातों बातों में जोन उससे पूछता है, तुम्हारे डैड पुलिस वाले थे तो तुम चोर कैसे बने?
बने। बूथ कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, जब मैं 8 साल का था, डैड ने सोचा कि उनकी घड़ी मैंने चुराई है। पता नहीं क्यों वो घड़ी उन्हें इतनी प्यारी थी। मैं कसम खाकर कहता रहा कि मैंने नहीं ली, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, लगभग 1 साल तक। एक रात जब वो घर लौटे, वही घड़ी उनकी कलाई पर थी, मगर उसके बाद भी उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। हमने फिर कभी बात नहीं की। अगले दिन बूथ कहता है, चलो प्लान तैयार है। ध्यान भटकाने के लिए वो ग्लिसरीन सोप को नाइट्रिक एसिड में मिला देता है। तेज धमाका होता है। ऑफिसर फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। जोन और बूथ चतुराई से भागकर बाहर निकल जाते हैं और गेट लॉक कर देते हैं। वो दीवार चढ़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, मगर तभी सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं। जोन चिल्लाता है, बूथ हेलीकॉप्टर चालू करो। बूथ हेलीकॉप्टर ऑन करता है। जोन चढ़ने ही वाला होता है कि ऊपर से जेलर बम से हमला कर देता है। जोन ब्रिज से लटक जाता है। बूथ अपनी जान बचाने के लिए अकेला उड़ने लगता है, लेकिन जोन भी दौड़कर छलांग लगाता है और हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। जनरल फिर से बम फेंकता है। जोन हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल देता है ताकि बम बाहर गिर जाए और दोनों बाल बाल बचकर उड़ जाते हैं। बूथ जोन को अपने दोस्त के पास ले जाता है, जहां सारा सामान और तैयारी पहले से मौजूद थी। वे जेट से उड़ान भरते हैं। रास्ते में बूथ प्लान बताता है, जब सोटो वॉचे नीचे पार्टी में होगा, हम उसके गार्ड से बचते हुए ऊपर उसके बेडरूम तक जाएंगे। बेडरूम के अंदर एक खुफिया कमरा है। उसका दरवाजा बायोमेट्रिक पोर्टल से खुलता है। उसे सिर्फ सोटो वॉचे की आवाज और चेहरा ही खोल सकते हैं। जोन पूछता है, और ये हम कहां से लाएंगे? बूथ मुस्कुराता है, हम डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वो दिखाता है कि कैसे वॉचे की आवाज और चेहरे की कॉपी जनरेट की जा सकती है। लेकिन बूथ आगे बताता है, एक और दिक्कत है, उस कमरे पर एक और सिक्योरिटी लॉक है, जिसका पासवर्ड सोटो वॉचे के फोन पर जनरेट होता है। इसलिए हमें उसका फोन, उसका थंब प्रिंट और उसकी बायो वॉइस तीनों चाहिए। अब हम वेलेंशिया का सीन देखते हैं। यहाँ सोटो वॉचे की हवेली में मास्क पार्टी चल रही है। इसी पार्टी में बूथ और जोन घुस आते हैं। बूथ धीरे से कहता है, मैं उसका थंब प्रिंट लेकर आता हूँ, तुम उसका फोन हासिल कर लो। तभी वहाँ बिशप भी पहुंच जाती है। जोन उसके करीब जाता है। बिशप मुस्कुराकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारा पार्टनर दूसरे अंडे के लिए आए हो। उधर जोन सोटो वॉचे से टकराकर उसका फोन चुरा लेता है और बूथ उसकी कोल्ड ड्रिंक से उसका थंब प्रिंट ले लेता है। प्लान के मुताबिक बूथ और जोन जानबूझकर अपने कपड़ों पर ड्रिंक गिरा लेते हैं ताकि वॉशरूम में जाने का बहाना मिल जाए। वॉशरूम पहुंचते ही बूथ कैमरों को हैक कर लेता है और दोनों चुपके से ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। सोटो वॉचे के बेडरूम में एक खुफिया दरवाजा था। वे गैजेट्स और वॉचे के फोन का इस्तेमाल करते हुए बायोमेट्रिक पोर्टल खोल लेते हैं और सीक्रेट रूम में दाखिल होते हैं, मगर तभी उर्वशी दास वहां पहुंच जाती है। दरअसल बिशप ने चाल चली थी। उसने बूथ और जोन की लोकेशन उर्वशी को दे दी थी ताकि वो पकड़े जाए और बिशप आराम से अंडा ले उड़े। लेकिन जोन फौरन पलटवार करता है। दोनों जल्दी से खुफिया कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। दरवाजा उनके पीछे लॉक हो जाता है। अंडे के पास पहुंचते ही वो देखते हैं बिशप पहले से मौजूद है। अब तीनों में अंडे के लिए जमकर लड़ाई होती है। कमरे में रखी पुरानी एंटीक चीजें हथियार बन जाती हैं। उधर सोटो वॉचे को भी गड़बड़ का पता लग जाता है और वो रूम की तरफ बढ़ता है। बिशप दोनों को हथकड़ियों से बांध देती है। सोटो वॉचे आता है। बूथ कहता है, अंडा हमने नहीं चुराया, उसने चुराया है। सोटो वॉचे बिशप के पास जाता है और यहाँ असली ट्विस्ट खुलता है। दोनों पहले से साथ थे। बिशप ने उसे अपना पार्टनर बना लिया था ताकि बूथ और जोन को रास्ते से हटाया जा सके। अब हमें एरिना के नीचे का कमरा दिखाया जाता है। बूथ और जोन बेड़ियों में बंधे हैं। बिशप कहती है, 2 अंडे हासिल हो चुके हैं, अब तुम मुझे तीसरे अंडे का ठिकाना बता दो। बूथ हंसता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। बिशप जोन को टॉर्चर करने लगती है क्योंकि अब वो जानती थी कि दोनों की दोस्ती मजबूत हो चुकी है। आखिरकार बूथ कहता है, ठीक है बताता हूँ। तीसरा अंडा मिस्र में है, ग्रीक पिरामिड के गुप्त तहखाने में। 1 साल पहले उसकी खोज हुई थी, लेकिन आज तक उसे खोला नहीं गया। बिशप पूछती है, और तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि अंडा वही है? बूथ जवाब देता है, क्योंकि मेरी माँ इजिप्टोलॉजिस्ट थी और वो तहखाना असल में क्लियोपैट्रा का मकबरा है। जब 2 अंडे गुम हुए थे, उनका तीसरा अंडा वहीं छिपाया गया था। बिशप उसकी बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि उसने भी उस तहखाने के बारे में पढ़ रखा था। सोटो वॉचे और बिशप इस खबर पर जश्न मनाने लगते हैं। सोटो वॉचे ड्रिंक पीता है और जैसे ही घूंट निगलता है, जमीन पर गिर जाता है। ड्रिंक में बिशप ने कुछ मिला दिया था। अब वो दूसरा अंडा उठाकर निकलने लगती है, मगर तभी सोटो वॉचे की आंख खुल जाती है। वो गुस्से में जोन और बूथ पर फायरिंग करता है। गोलियां लगती हैं और जोन की हथकड़ियां टूट जाती हैं। जोन सोटो वॉचे को फिर से बेहोश कर देता है। जोन भागने लगता है, लेकिन बूथ को आजाद नहीं करता। बूथ चिल्लाता है, अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो तुम कभी अंडा नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैंने सब झूठ बोला था। जोन रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि बूथ कितना चालाक है। आखिरकार वो बूथ को छुड़ाता है। दोनों ऊपर पहुंचते हैं और सीधे बुल फाइट एरिना में जा गिरते हैं। एक सांड उनकी जान लेने पर तुला था। दोनों बड़ी मुश्किल से सांड से बचकर निकलते हैं और एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन में जोन पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? बूथ जवाब
जवाब देने से इनकार करता है। मैं तुम्हें तीसरे अंडे का लोकेशन नहीं बता सकता। जोन कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मेरे डैड एक चोर थे, बेहद माहिर, लेकिन मेरे 13वें जन्मदिन पर वो कभी घर वापस नहीं आए और उस दिन के बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा। बूथ की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार वो भी इंसानी दर्द के करीब लगता है। जोन कहता है, मेरी मदद करो ताकि मैं बिशप को पकड़ सकूं और अपना नाम साफ कर सकूं, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम फिर से दुनिया के नंबर 1 आर्ट थीफ बन सको। ट्रेन के सफर में बूथ आखिरकार जोन को सच्चाई बताता है। अप्रैल 1942 में बर्लिन रेड आर्मी के कब्जे में चला गया था और इसी के साथ नाजियों का खेल खत्म होने लगा। उसी दौरान एक खुफिया शख्स रूडोल्फ, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट और एंटीक डीलर था, वो दुनिया का पहला आदमी माना जाता है जिसने क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। युद्ध खत्म होने के बाद रूडोल्फ स्टीमर शिप से जर्मनी से अर्जेंटीना भागने निकला। शिप के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज था वो एक सूटकेस और 15 कार्गो कंटेनर्स लेकर जा रहा था, लेकिन कंटेनर्स को मशीन पार्ट लिखा गया था। असल में वो चोरी की एंटीक चीजें थीं। 70 साल तक जासूस, ट्रेजर हंटर्स और कानूनी एजेंसियां उस जगह को तलाशते रहे जिसे वो हिटलर का खुफिया बंकर मानते थे। कहा जाता था कि वो बंकर साउथ अमेरिका में कहीं छिपा हुआ था। और बूथ धीरे से कहता है, मेरे डैड भी उन लोगों में से एक थे। उसकी आवाज में दर्द उतर आता है। उन्होंने वो घड़ी एक ऑक्शन में खरीदी थी। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, ये रूडोल्फ की घड़ी थी। वही रूडोल्फ जो तीसरे अंडे का रहस्य जानता था, और वही घड़ी थी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते थे। बूथ बताता है, मैं गुस्से में आकर वो घड़ी तोड़ बैठा, लेकिन टूटे हुए हिस्सों के बीच मुझे कुछ अजीब सा दिखा। जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ गया कि उस घड़ी में तीसरे अंडे की लोकेशन छिपी हुई थी। अब हम अर्जेंटीना का सीन देखते हैं। बूथ और जोन नक्शे की मदद से जंगलों और पहाड़ियों के बीच घंटों सफर करते हुए उस जगह तक पहुंचते हैं। 8 घंटे बाद आखिरकार वो लोकेशन मिल जाती है। वो मिट्टी हटाने लगते हैं और नीचे रूडोल्फ का खुफिया चेंबर नजर आता है। वो दरवाजा खोलते हैं। अंदर एक और कमरा था जहां अचानक लाइट्स चालू हो जाती हैं, क्योंकि वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली पैदा हो रही थी। दीवार में एक और दरवाजा था, लेकिन वो गुप्त तरीके से लॉक था। उसकी चाबी थी वही रूडोल्फ की घड़ी। बूथ घड़ी को जगह पर फिट करता है और पोर्टल खुल जाता है। दोनों चेंबर के अंदर पहुंचते हैं जहां कीमती एंटीक चीजों का पहाड़ पड़ा हुआ था। वो तीसरा अंडा ढूंढने में लग जाते हैं। तभी बूथ को एक कार दिखाई देती है, एक 1931 की मर्सिडीज बेंज। बूथ कहता है, इसके आराम से $2,50,00,000 मिल सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 कारें मौजूद हैं। फिर वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन नाजी इस कार को नीचे कैसे लाए? जोन जवाब देता है, ये जगह एक पुरानी कॉपर माइन से जोड़कर बनाई गई है। नाजी लोग लूटे हुए माल को यहीं छुपाते थे। बूथ को आखिर एक बॉक्स नजर आता है जिस पर क्लियोपैट्रा लिखा था। वो खोलता है और भीतर चमकता हुआ तीसरा अंडा मौजूद था। बूथ की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, मगर तभी बिशप वहां पहुंच जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे कहने पर मिस्र जाऊंगी? मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे असली लोकेशन कभी नहीं बताओगे, इसलिए मैंने इंतजार किया कि तुम खुद भागकर यहाँ पहुंचो। फिर वो कहती है, अंडा चुपचाप मुझे दे दो वरना शूट कर दूंगी। बूथ अंडा बढ़ाने ही वाला था कि तभी उर्वशी दास अपने ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाती है। बिशप और जोन फायरिंग शुरू कर देते हैं। बूथ चिल्लाता है, तुम उन पर फायर क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी टीम है। जोन जवाब देता है, वो मेरी टीम तो है, मगर उन्होंने मुझ पर भी फायर किया था। अब जिंदा बचने का सिर्फ एक रास्ता था, वो पुरानी मर्सिडीज कार। तीनों उसमें बैठकर माइन के सुरंगों में दौड़ते हैं। उर्वशी अपने सैनिकों के साथ उनका पीछा करती है। सैनिक कार पर कूदकर हमला करते हैं। जोन और बूथ मिलकर एक एक करके उन्हें गिरा देते हैं। अंडा कार से फिसलकर बाहर गिरने ही वाला था कि बूथ हवा में झपटकर उसे पकड़ लेता है। आगे रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन बिशप कार को सीधे नीचे वाटरफॉल में कूदवा देती है। तीनों गाड़ी समेत गहरे पानी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद बूथ पानी से बाहर आता है, अंडा हाथ में लिए हुए। वो जोन को आवाजें देता है, लेकिन जोन कहीं दिखता नहीं। बूथ पानी में कूदकर उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि अब वो जोन को अपना दोस्त मानने लगा था। मगर अचानक जोन किनारे पर खड़ा मिलता है। बूथ झुंझलाकर कहता है, तुम पानी में थे ही नहीं। जोन हंसता है। अब एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। अचानक जोन बिशप को किस करता है और उसी पल बूथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब राज खुल चुका था। जोन शुरू से ही बिशप का पार्टनर था और उसने बूथ को डबल क्रॉस किया था। बूथ हैरान रह जाता है। जोन हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम हमारा नाटक समझ जाओगे कि मैं पुलिस वाला हूँ, पर तुम तो काफी मासूम निकले। बूथ जिद में पूछता है, तुमने इसे करंट भी मारा था? बिशप मुस्कुराती है, वो जरूरी था, तभी तो मैं जोन को हथकड़ी की चाबी दे पाई। बिशप बूथ के हाथ से तीसरा अंडा ले लेती है और दोनों मिलकर बूथ को एक पेड़ से बांध देते हैं। बूथ धीमी आवाज में पूछता है, तुम्हारे डैड वाली कहानी भी झूठ थी? जोन गहरी सांस लेकर कहता है, वो कहानी सच थी, बस डैड चोरी में उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उनसे बेहतर बनकर दिखाऊंगा। अब हमें शादी के महल का सीन दिखाया जाता है। बिशप और जोन अरबपति की बेटी की शादी में पहुंचते हैं। वो तीनों अंडे उसे $30 करोड़ में बेच देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
क्योंकि ये दोनों अरबपति को भी डबल क्रॉस करते हैं। उन्होंने उर्वशी को पहले ही सूचना दे दी थी और कानून के हिसाब से चोरी की चीज खरीदना भी जुर्म है, इसलिए उर्वशी अरबपति को और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेती है। अब हम 6 महीने बाद सार्डिनिया का सीन देखते हैं। बिशप और जोन अपनी प्राइवेट यॉट में आराम से जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक बूथ वहां पहुंच जाता है। वो हंसते हुए कहता है, जंगल में उर्वशी ने मुझे कैद कर लिया था, फिर याद आया कि मैं बूथ हूँ, मैं कहीं से भी भाग सकता हूँ, और भाग गया। जोन पूछता है, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बूथ कहता है, मैं लोगों की गलती माफ तो कर देता हूँ, लेकिन भूलता कभी नहीं, इसलिए मैंने उर्वशी को कॉल करके तुम्हारे सीक्रेट बैंक अकाउंट की जानकारी दे दी और उसने तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे फ्रीज कर दिए। जोन जल्दी से अपना बैलेंस चेक करता है, अकाउंट 0 होता है। बूथ कहता है, अब हम तीनों कंगाल हैं और इसी वजह से हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। वो आगे बढ़कर कहता है, एक बड़ा काम आया है, पैसा बहुत मिलेगा पर रिस्क भी काफी ज्यादा होगा। अगर साथ नहीं दोगे तो उर्वशी यहाँ आती ही होगी तुम्हें पकड़ने। जोन कहता है, तुम्हें कैसे लगा कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे? तुम्हें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बिशप बीच में रोकती है। वो जोन को समझाती है, हमने अपनी पूरी कमाई घंवा दी है। और हाँ, बूथ बकबक जरूर करता है, लेकिन वो बेहद काम का है। जोन कुछ पल सोचता है, आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर देता है। तीनों यॉट छोड़कर नए मिशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद उर्वशी यॉट पर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस बार वो खेल समझ चुकी थी, इसलिए वो इन तीनों पर रेड नोटिस जारी कर देती है। रेड नोटिस जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे उच्च दर्जे का अरेस्ट वारंट होता है, जो दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों पर लागू किया जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, शायद उसे भी इसका कोई छोटा सा हिस्सा अपनी जिंदगी में मिल जाए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है।